हेलो फ्रेंड। तो स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग बिहार स्पेशल से रिलेटेड टॉपिक पर चर्चा करेंगे और वो टॉपिक है मॉडर्न हिस्ट्री। और मॉडर्न हिस्ट्री में भी हम लोग गांधीवादी चरण है और उसका बिहार में कैसे गांधीवादी चरण चला, यानी 1915 से लेकर 1947 तक का जो राष्ट्रवादी आंदोलन का काल रहा, उसमें जितने भी घटनाएं हुई उसमें हम लोग डिटेल से चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आप इस वीडियो में बने रहिएगा और इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको देखें। इस 1915 से लेकर 1947 तक जितने भी टॉपिक इसमें बताए गए हैं, उसके अलावा आपको कहीं से कोई नोट्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट है और ये 17वीं 17th बीपीएससी के लिए बहुत कारगर साबित होने जा रहा है। ठीक है, तो आप इसको एक बार ज़रूर देखें, है ना। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। राष्ट्रीय आंदोलन का गांधीवादी चरण और बिहार। ठीक है, बहुत अच्छे क्वेश्चन है, बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट है, बहुत अच्छे अच्छे फैक्ट है। इसको आप देख लेंगे 2 से 3 बार वीडियो को, तो आप ऑलमोस्ट बिहार का जो 1915 से 1947 तक का जो जितने भी घटनाएं हैं ऑलमोस्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। राष्ट्रीय आंदोलन का गांधीवादी चरण और बिहार। बिहार गांधीवादी चरण में राष्ट्रीय आंदोलन की क्षितिज पर अपनी मजबूत और प्रभावी उपस्थिति दर्ज करवाते हुए राष्ट्रीय आंदोलन का केंद्र बना। हम लोग जानते भी हैं कि 1857 से लेके 1947 तक बिहार भारत की आज़ादी में जितने भी आंदोलन हुए उसमें बिहार बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले किया है। ठीक है, तो उसी को हम लोग इसमें चर्चा करेंगे गांधीवादी चरण में। ठीक है, चलिए बिहार में खिलाफत एवं असहयोग आंदोलन। देखिए, प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद 16 फरवरी 1919 को पटना में हसन इमाम की अध्यक्षता में आयोजित सभा में मित्र राष्ट्रों से खलीफा के प्रति उचित एवं सम्मानजनक व्यवहार की अपील की गई। पटना में 1 अगस्त 1920 को खिलाफत दिवस का आयोजन किया गया। देखिए, ये क्वेश्चन है कि पटना में 1 अगस्त 1920 को खिलाफत दिवस का आयोजन किया गया। देखिए, 1915 के बाद की घटना इसलिए है कि गांधी जी के आने के बाद का चरण को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं और सबसे ज़्यादा बीपीएससी में क्वेश्चन यहीं से बनते हैं। ठीक है, तो आप इसको 2 से 3 बार जरूर देखिए, बहुत महत्वपूर्ण आपके एग्जाम के लिए साबित होने जा रहा है ये वीडियो। ठीक है, तो पहला ही क्वेश्चन बन जाता है कि खिलाफत दिवस बिहार में कब मनाया गया, तो 1 अगस्त 1920 को पटना में मनाया गया। ठीक है, 1920 में पटना में आयोजित सार्वजनिक सभा में शौकत अली का भाषण हुआ, असहयोग आंदोलन की रूपरेखा तैयार की गई। ठीक है, अगस्त 1920 में बिहार प्रांतीय राजनीतिक सम्मेलन का आयोजन राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में भागलपुर में हुआ। तो ये भी एक क्वेश्चन है कि बिहार प्रांतीय राजनीतिक सम्मेलन का आयोजन 1920 में हुआ राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में, तो कहाँ हुआ, तो भागलपुर में हुआ। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। इस अवसर पर गांधी जी ने तार द्वारा असहयोग आंदोलन को समर्थन प्राप्त करने का आग्रह किया। खिलाफत के साथ साथ जालियांवाला कांड का इसका कारण बताया गया। कलकत्ता के विशेष अधिवेशन में पारित असहयोग से संबंधित प्रस्ताव को दिसंबर 1920 के नागपुर अधिवेशन में पुष्टि की गई। मतलब दिसंबर 1920 में जो नागपुर में अधिवेशन हुआ था उसमें मतलब असहयोग आंदोलन को बोला गया कि मतलब ठीक है, असहयोग आंदोलन चलाइए। ठीक है, गांधी जी के द्वारा। ठीक है, चलिए आगे कहता है, असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में मजरूहुल हक, राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिंह, मोहम्मद शफी और ब्रज किशोर प्रसाद के साथ कई अन्य लोगों ने विधान परिषद की अपनी उम्मीदवारी वापस ले ली। तो एक क्वेश्चन बनता है कि जब असहयोग आंदोलन शुरू हुआ बिहार में तो किस ने विधान परिषद की अपनी उम्मीदवारी वापस ले ली, तो उसमें ये सारे नाम दिए रहेंगे, कुछ एक नाम एक्स्ट्रा रहेगा, उसी में से आपको छांटना है। तो आप 1-2 बार इस नाम को पढ़ लेंगे तो आपके माइंड में हमेशा रहेगा। ठीक है, जैसे मजरूहुल हक, राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिंह, मोहम्मद शफी और ब्रज किशोर प्रसाद, इन लोगों ने विधान परिषद की अपनी उम्मीदवारी वापस ले ली थी असहयोग आंदोलन के दौरान। ठीक है, 1921 में अपने बिहार दौरे के क्रम में गांधी जी ने नेशनल कॉलेज में बिहार विद्यापीठ का विधिवत उद्घाटन किया। तो एक ये भी एक क्वेश्चन बनता है कि बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन कब हुआ, तो 1921 में। ठीक है, और गांधी जी ने इस विद्यापीठ का उद्घाटन किया। ठीक है, मजरूहुल हक इसके कुलपति एवं ब्रज किशोर प्रसाद उप कुलपति बने। इस विद्यापीठ में जयप्रकाश नारायण, बीपी कोइराला, विश्वनाथ प्रसाद वर्मा, अनिरुद्ध सिंह जैसे लोगों ने शिक्षा प्राप्त की। तो यहाँ जो बिहार विद्यापीठ का मेन क्वेश्चन अब पूछता है कि उसके कुलपति कौन थे। तो बिहार विद्यापीठ का कुलपति जिसका
उद्घाटन गांधी जी ने 1921 में किया था। उसके कुलपति थे मजरूल हक और ब्रजकिशोर प्रसाद उप कुलपति बने थे। ठीक है, तो ये सारे सवाल हैं, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ढूंढेंगे बीपीएससी का या सीडीपीओ का, ये सब क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, इसलिए ये वीडियो महत्वपूर्ण हो जाता है। मजरूल हक ने पटना दानापुर रोड पर चरखों का कारखाना खोला, आगे चलकर सदाकत आश्रम बनाया। ठीक है, मतलब मजरूल हक ने पटना दानापुर रोड में चरखा का कारखाना खोला और सदाकत आश्रम बना, वही मतलब कारखाना। ठीक है, और हम लोग जानते भी हैं कि मजरूल हक ने ही जमीन दान दी थी अब सदाकत आश्रम के लिए, तो मतलब वही चरखों का कारखाना वही था, फिर वही बाद में सदाकत आश्रम बना। ठीक है, चलिए अगला कॉन्सेप्ट है प्रिंस ऑफ वेल्स का बहिष्कार। नवंबर 1921 में प्रिंस ऑफ वेल्स भारत आगमन पर बिहार प्रांतीय सम्मेलन ने उनके बहिष्कार का निर्णय लिया। ठीक है, अक्टूबर 1921 में सरला देवी की अध्यक्षता में बिहार विद्यार्थी परिषद के 16वें अधिवेशन में स्वागत समारोह के बहिष्कार का निर्णय लिया गया। फलतः 22 दिसंबर को प्रिंस के आगमन पर पटना में हड़ताल रही। देखिए, मतलब अक्टूबर 1921 में सरला देवी की अध्यक्षता में, ये महत्वपूर्ण हो जाता है, महत्वपूर्ण इसलिए भी है कि महिला हैं। ठीक है, और प्रिंस ऑफ वेल्स का जो बहिष्कार का निर्णय लिया गया है, तो सवाल पूछ सकता है कि किसके अध्यक्षता में, तो सरला देवी की अध्यक्षता में बिहार परिषद के 16वें अधिवेशन में। ठीक है, 22 दिसंबर को प्रिंस के आगमन के पटना में हड़ताल भी रहा। तो ये सारे फैक्ट्स हैं जो एग्जाम में आ सकते हैं, आप इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है, सावित्री देवी ने आगमन के विरोध में कार्यक्रम का नेतृत्व किया। मतलब जब आगमन हुआ 22 दिसंबर को, उस टाइम सावित्री देवी ने जो कार्यक्रम था विरोध का, उसका नेतृत्व किया। इन्होंने तो अध्यक्षता में, इनकी अध्यक्षता में तो निर्णय लिया गया कि सरला देवी की अध्यक्षता में निर्णय लिया गया कि हम उसका विरोध करेंगे, और जब आ गए प्रिंस ऑफ वेल्स बिहार में, तो उनकी अध्यक्षता में, सावित्री देवी की अध्यक्षता में विरोध का नेतृत्व किया इन्होंने, सावित्री देवी ने। ठीक है, तो आप ऐसे याद रखेंगे। अन्य बिंदु इससे रिलेटेड हम लोग देख लेते हैं। नवंबर 1921 में कांग्रेस वर्किंग कमेटी के निर्देश पर बिहार कौमिक सेवक दल की स्थापना की गई। ये सारे के सारे क्वेश्चन है, बिहार कौमिक सेवक दल की स्थापना कब की गई, तो नवंबर 1921 में। ठीक है, असहयोग आंदोलन को अहिंसक एवं शांतिपूर्ण बनाए रखने की जिम्मेवारी सौंपी गई। इसके लिए इसे अहिंसापूर्ण सत्याग्रह के प्रति प्रतिबद्ध कार्यकर्ताओं की भर्ती करनी थी। ठीक है, फरवरी 1922 में भागलपुर में झंडा कांड हुआ। ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल है और इससे सवाल बनते हैं। ठीक है, कि भागलपुर में झंडा कांड कब हुआ, फरवरी 1922 में, जिसमें औद्योगिकी प्रदर्शन के दौरान ठेकेदारों द्वारा राष्ट्रीय झंडा लगाए जाने का ब्रिटिश अधिकारियों ने विरोध किया। तो झंडा कांड कहाँ हुआ था, भागलपुर, और कब हुआ था, तो फरवरी 1922 में। ठीक है, चलिए अब बिहार में स्वराज दल कैसे विकसित हुआ, कैसे इसका उदय हुआ, ये हम लोग देख लेते हैं। फरवरी 1922 में असहयोग आंदोलन की वापसी फरवरी 1922 में असहयोग आंदोलन को वापसी कर लिया गया। क्यों किया गया, हम लोग राष्ट्रीय आंदोलन में जब भारत का पढ़ते हैं तो हम लोग जानते भी हैं कि चौरी चौरा कांड हो गया था, इसलिए गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस कर लिया। ठीक है, फरवरी 1923 में बिहार में स्वराज दल का गठन किया गया। देखिए, बिहार स्वराज दल का गठन कब किया गया था, फरवरी 1923 में, और इसके अध्यक्ष कौन बने, ये क्वेश्चन पूछता है, नारायण प्रसाद। अन्य सदस्य इसके कौन थे, अब्दुल बारी, कृष्ण सहाय, हरनंदन सहाय बिहार में स्वराज्य आंदोलन से जुड़े, किंतु यह अपने उद्देश्य में पूर्ण सफल नहीं हुआ। हाँ, स्वराज दल, तो ये तो बात सही है कि स्वराज दल का उद्देश्य जो था वो उसमें अब सफल नहीं हो पाए। तो इस यहाँ से जो एक क्वेश्चन पूछता है, बिहार स्वराज दल का अध्यक्ष कौन था बिहार में, ठीक है, तो नारायण प्रसाद। ठीक है, देखिए अब बिहार में शबनम अवज्ञा आंदोलन का रूपरेखा क्या था, उसको हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, लाहौर प्रस्ताव के अनुरूप बिहार में जगह जगह पर राष्ट्रीय ध्वज फहराकर 26 जनवरी 1930 को स्वाधीनता दिवस मनाया गया। हम लोग जानते हैं कि पूरे देश भर में 26 जनवरी 1930 को स्वाधीनता दिवस मनाया गया था। प्रस्ताव के निर्देशों के अनुरूप बिहार के राष्ट्रवादियों ने केंद्रीय और प्रांतीय विधानमंडल की सदस्यता त्याग दी। बिल्कुल, राज्य परिषद की सदस्यता त्यागने वालों में शाह मोहम्मद जुबैर, अनुग्रह नारायण सिंह और महेंद्र प्रसाद थे। ये बिहार के परिदेश में बता रहा है, राज्य परिषद की सदस्यता त्यागने वालों में। तो ये सवाल बन सकता है कि शबनम अवज्ञा आंदोलन के दौरान जो राज्य विधान परिषद था उसमें से अपनी सदस्यता किस किस ने त्याग दी, तो शाह मोहम्मद जुबैर, अनुग्रह नारायण सिंह और महेंद्र प्रसाद, जो राजेंद्र प्रसाद के भाई थे। विधानमंडल की सदस्यता त्यागने वालों में दीप नारायण सिंह, के.बी. सहाय, रामदयालु सिंह, रामचरित्र सिंह, ठाकुर रामनंदन सिंह तथा अब्दुल बारी आदि सभी थे। ठीक है,
ये राज्य परिषद की सदस्यता इन लोगों ने त्यागी थी। ये विधानमंडल के सदस्यता दीप नारायण सिंह, रामदयाली सिंह, रामचरित्र सिंह और ठाकुर रामनंदन सिंह तथा अब्दुल बारी सिंह ने त्यागा था। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन पूछता है, आप इसको ध्यान रखेंगे। अब हम लोग बिहार में नमक सत्याग्रह का क्या रूपरेखा था उसको देख लेते हैं। गांधी जी ने नमक कानून को सविनय अवज्ञा आंदोलन का मुख्य मुद्दा बनाने की घोषणा की थी। राजेंद्र प्रसाद ने बिहार में नमक कानून के बजाय चौकीदारी कर को आंदोलन का मुख्य मुद्दा बनाने का सुझाव दिया। गांधी जी के कहने पर राजेंद्र प्रसाद ने नमक सत्याग्रह प्रारंभ करना स्वीकार कर लिया। बिहार में नमक सत्याग्रह की शुरुआत 15 अप्रैल 1930 को चंपारण और सारण जिले में हुई। मेन क्वेश्चन ये आता है, ठीक है, नमक सत्याग्रह से अगर बिहार स्पेशल के मतलब फैक्ट अगर पूछेगा तो यही पूछेगा कि बिहार में नमक सत्याग्रह की शुरुआत कब हुई थी, तो 15 अप्रैल 1930 को, और कहाँ हुई थी, तो चंपारण और सारण जिले से हुई थी। ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, आप इसको ध्यान रखेंगे कि नमक सत्याग्रह 15 अप्रैल 1930 चंपारण और सारण जिले से हुई थी। ठीक है, चलिए कुछ और फैक्ट्स हैं। यहाँ नमकीन मिट्टी से नमक बनाकर सत्याग्रह किया गया। बिहार में नमक सत्याग्रह में शबनम अवज्ञा आंदोलन की औपचारिक शुरुआत यहीं से हुई थी। 16 अप्रैल 1930 को पटना सिटी के मंगल तालाब में नमक बनाने का कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें राजेंद्र प्रसाद, जेबी कृपलानी आदि की भागीदारी रही। वो तो पश्चिम चंपारण और सारण था, है ना। हाँ, चंपारण और सारण था जो नमक कानून वहाँ नमक बनाना शुरू हुआ। लेकिन पूछ रहा है पटना सिटी में कब कहाँ से हुआ, तो मंगल तालाब के पास से। ठीक है, पटना सिटी में नमक बनाया गया मंगल तालाब के पास से। कब, तो 16 अप्रैल 1930 को। इस आयोजन का सरकार द्वारा निर्मम दमन, हजारों लोगों को कैद किया गया। चंपारण में बिपिन बिहारी वर्मा ने, पटना में जगत नारायण लाल ने, दरभंगा में सत्यनारायण सिंह ने, मुंगेर में श्री कृष्ण सिंह ने और शाहाबाद में सरदार हरिहर सिंह ने नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया। तो ये सवाल है, जैसे पूछ देता है कि 1857 में बिहार से किसने नेतृत्व किया, लखनऊ से किसने नेतृत्व किया, बहुत सारे जगहों से, हर अलग अलग जगहों से अलग अलग लोग नेतृत्व कर रहे थे। उसी तरह ये भी क्वेश्चन है कि जो नमक सत्याग्रह का नेतृत्व चंपारण में कौन कर रहा था, तो बिपिन बिहारी वर्मा, पटना में कौन कर रहा था, तो जगत नारायण लाल, दरभंगा में कौन कर रहा था, तो सत्यनारायण सिंह, मुंगेर में श्री कृष्ण सिंह कर रहे थे, शाहाबाद में सरदार हरिहर सिंह नमक सत्याग्रह का नेतृत्व कर रहे थे। तो ये क्वेश्चन है, इसको आप 2 से 3 बार देख लेंगे। अब आता है पटना सत्याग्रह। तो पटना सत्याग्रह क्या था कि नमक सत्याग्रह के समय 16 अप्रैल से 21 अप्रैल 1930 तक चला। मतलब पटना सत्याग्रह भी उसी दौरान चला जब नमक सत्याग्रह चल रहा था, 16 अप्रैल से लेकर 21 अप्रैल तक। अंबिका कांत सिन्हा के नेतृत्व में नकास पिंड नामक जगह पर नमक बनाने के लिए प्रस्थान करने वाले सत्याग्रहियों को गिरफ्तार किया गया। इन 6 दिनों के दौरान अब्दुल बारी, आचार्य कृपलानी सहित तमाम सत्याग्रहियों को पुलिसिया जुर्म का शिकार होना पड़ा। समुद्र के खारे जल के अभाव के कारण बिहार के सत्याग्रहियों ने नमकीन मिट्टी से नमक बनाने की कोशिश की और कई जगहों पर नमक की पुड़िया को बेचकर नमक कानून को तोड़ा। मतलब जो पटना सत्याग्रह था यही था, नमक कानून जो इन्होंने बनाना शुरू किया। अंबिका कांत सिंह और नखास पिंड में एक जगह है, वहाँ पे जब नमक बनाने के लिए वो बढ़े तो जितने भी सत्याग्रही थे उसको गिरफ्तार कर लिया गया। उसी को पटना सत्याग्रह किया कहा गया। ठीक है, 16 अप्रैल से 21 अप्रैल 1930 तक। वही नकास पीढ़ आंदोलन क्या है, तो स्थान पटना जिला में पड़ता है। नमक कानून भाग करने के उद्देश्य से नेता अंबिका कांत सिंह। मतलब पूछ देगा कि पटना आंदोलन क्या है, तो किससे संबंधित है, तो नमक कानून से। ठीक है, और या नकास पिंड आंदोलन भी पूछ सकता है। ठीक है, कब, चूँकि पटना जिला से संबंधित था तो इसलिए पटना आंदोलन इसको कहा गया। उसके नेता कौन थे, अंबिका कांत सिंह। क्यों किया गया, तो नमक कानून भंग करने के उद्देश्य से पटना आंदोलन हुआ था या नकास पिंड आंदोलन हुआ था। ठीक है, तो ये सारे सवाल हैं, इंपॉर्टेंट सवाल हैं, आप इसको देख लेंगे। अब हम लोग देखते हैं बिहार में महिलाओं का योगदान काफ़ी ज़्यादा रहा था। ठीक है, अब उसकी चर्चा हम लोग कर लेते हैं। विशेष रूप से पटना में विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार को सफल बनाने का श्रेय बिहार की राष्ट्रवादी महिलाओं को जाता है। श्रीमती हसन इमाम, विंध्यवासिनी देवी, श्रीमती सीसी दास आदि के नेतृत्व में महिलाओं ने नगर की सड़कों पर जुलूस निकालकर विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार को प्रचारित किया एवं व्यापारियों के घरों में जाकर उनसे विदेशी वस्त्रों का व्यापार न करने का आग्रह किया। मतलब महिलाएं घर घर जाकर, मतलब व्यापारियों को घर घर जाकर कहते थे कि कृपया आप विदेशी वस्तुओं को सेल न करें। ठीक है,
तो ये भी एक पार्ट था आंदोलन का, ठीक है। इनके द्वारा शराब की दुकानों पर सफलतापूर्वक धरना दिया गया, जैसा कि इस फोटो में आप, हालांकि ये तो नया का है, ठीक है। चलिए अब बिहपुर सत्याग्रह क्या है वो हम लोग देख लेते हैं। बिहपुर सत्याग्रह क्या है? बिहार के शबनम अवज्ञा आंदोलन में बिहपुर, जो भागलपुर में है, सत्याग्रह का महत्वपूर्ण है। सदाकत आश्रम पर पुलिस के कब्जे और कांग्रेस स्वयं सेवकों के साथ ही मारपीट के प्रतिक्रिया स्वरूप उभरा। इसके मुख्य उद्देश्य आश्रम को कब्जे में लेना था। मतलब बिहपुर सत्याग्रह क्या था कि जो भागलपुर में सदाकत आश्रम था उसको कब्जा में लेना था, क्योंकि वहाँ से सत्याग्रही आंदोलन करते थे, ठीक है। तो उसी को पुलिस के कब्जे में लेना था, ठीक है। सत्याग्रहियों के प्रति सहानुभूति प्रदर्शन करने गए राजेंद्र प्रसाद, अब्दुल बारी, रामविलास शर्मा, बलदेव शाह आदि पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिए गए, ठीक है। ठीक है, तो उसे एक क्वेश्चन आएगा, बिहपुर जो सत्याग्रह था कहाँ से संबंधित है, तो भागलपुर से, ठीक है। अब देखते हैं नंगी हड़ताल, एक भी महत्वपूर्ण है। इस शबनम अवज्ञा करने वाले सत्याग्रहियों के विदेशी वस्तुओं के प्रति बहिष्कार, मतलब जो नंगी हड़ताल, मतलब जो जेल में थे इन लोग, जो जितने भी बंद थे, उनको मतलब विदेशी वस्त्र पहनने के लिए दिया जाता था। तो इन्होंने बहिष्कार किया कि नहीं, हमको देसी कपड़ा लाओ तब हम पहनेंगे, नहीं तो हम नंगा रहेंगे। उसी को नंगी हड़ताल नाम दे दिया गया, ठीक है। तो ये कहाँ हुआ था? तो छपरा जेल में हुआ था। किन के नेतृत्व में हुआ था? तो राम विनोद सिंह के नेतृत्व में हुआ था। इससे यही दो क्वेश्चन पूछता है कि नंगी हड़ताल किससे संबंधित है, तो छपरा जेल से। और कब का घटना है? शबनम अवज्ञा का घटना है, ठीक है। जब जो शबनम अवज्ञा आंदोलन का जो काल है, उसी काल के दौरान नंगी हड़ताल हुआ था। और इसका नेतृत्व किसने किया था? तो राम विनोद सिंह। यही दो क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। देखिए, राम विनोद सिंह के नेतृत्व में छपरा जेल के सत्याग्रहियों को जब स्वदेशी वस्तुओं की मांग जेलर द्वारा नामंजूर कर दी गई, तो ये मतलब ये घटना हुआ। सत्याग्रहियों को नंगा रहने का निश्चय किया। अंततः नंगी हड़ताल ने स्वदेशी वस्त्र उपलब्ध करवाने के लिए जेलर को बाध्य कर दिया। मतलब नंगी हड़ताल, ये लोग जब बिना वस्त्र के रहने लगे तो जेलर विवश हो गया, फिर उसको स्वदेशी वस्त्र दिया गया। तो ये भी एक, मतलब जेल में रह करके भी एक आंदोलन कर रहे थे, एक आंदोलन का पार्ट हो गया, ठीक है। ये भी एक गांधीवादी आंदोलन हो गया, मतलब गांधीवादी तरीके से आंदोलन को करना, ठीक है। उसी को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं बिहार के परिप्रेक्ष्य में। अब हम लोग देख लेते हैं बेगूसराय गोलीकांड, ठीक है। ये सारा जितना ही फोटो है सब लेटेस्ट घटना का फोटो दिया हुआ है, ठीक है। तो हम लोग उस समय का बेगूसराय गोलीकांड हम लोग देखते हैं। 26 जनवरी 1931 को प्रथम स्वाधीनता दिवस के पूरे जोश में मनाने का निर्णय लिया गया। मतलब प्रथम स्वाधीनता दिवस क्यों कहा जा रहा है इसको? चूँकि हम लोग 26 जनवरी 1930 को प्रथम मतलब स्वाधीनता दिवस मनाए थे। उसके एक साल बाद, मतलब 26 जनवरी 1931 हो गया प्रथम, मतलब एक साल हो गया, तो प्रथम स्वतंत्रता दिवस को पूरे जोश में मनाने का निर्णय लिया गया। रघुनाथ ब्रह्मचारी के नेतृत्व में बेगूसराय जिले के पनहास से एक जुलूस निकला। डीएसपी वसीर अहमद ने गोली चलाने का आदेश दे दिया, जिससे 6 व्यक्तियों की घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई। तो बेगूसराय कांड यही पूछेगा, ठीक है, कि क्यों हुआ। तो बेगूसराय कांड इसलिए हुआ था कि भाई हम लोग स्वाधीनता दिवस मना रहे थे जो 26 जनवरी 1931 को, इस कारण से हुआ था, ठीक है। नेतृत्व कौन कर रहे थे बेगूसराय जिला में? तो रघुनाथ ब्रह्मचारी। ये एक सवाल है, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। अब हम लोग आते हैं तारापुर गोलीकांड। 15 फरवरी 1932 को दोपहर सैकड़ों देशभक्त मुंगेर जिले, ये भी तारापुर गोलीकांड से अभी हम लोग करंट का एक क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे कि मतलब करंट में बिहार सरकार ने एक इसी 15 फरवरी को एक दिवस मनाने का निर्णय लिया है। अगर आपको पता है तो उसको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे, ठीक है। तारापुर गोलीकांड 15 फरवरी 1932 की दोपहर सैकड़ों देशभक्त मुंगेर जिले के तारापुर थाने पर तिरंगा लहराने निकल पड़े। कलेक्टर ई ओली SPW फ्लैग के नेतृत्व में होने वाली गोलीबारी में 50 से अधिक राष्ट्रवादियों की शहादत हो गई, मतलब डेथ हो गई उनकी। इसे बिहार के जालियांवाला बाग के रूप में जाना जाता है। देखिए, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि बिहार का जालियांवाला कांड के रूप में किसे जाना जाता है? तो तारापुर गोलीकांड, ठीक है। इस गोलीकांड के बाद कांग्रेस ने प्रस्ताव पारित कर हर साल 15 फरवरी को तारापुर दिवस मनाने का निर्णय लिया था। मतलब हर साल 15 फरवरी को तारापुर दिवस, ठीक है। और अभी बिहार सरकार 15 फरवरी को शहीद दिवस के रूप में मनाती है, इसी गोलीकांड के याद में, ठीक है। तो आप इसको, ये लेटेस्ट है जो बिहार सरकार के अनुसार, तो ये इसको आप ध्यान रखेंगे, इससे क्वेश्चन बनता है, ठीक है। कुछ अन्य फैक्ट देख लेते हैं हम लोग। 5 जुलाई 1930 को राजेंद्र प्रसाद को छपरा में गिरफ्तार कर लिया गया।
26 जनवरी 1931 को पटना स्थित पोखर पार्क में आयोजित स्वाधीनता दिवस कार्यक्रम में अनुग्रह नारायण सिंह के नेतृत्व में राष्ट्रीय झंडा फहराया गया था। तो क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है, कि पटना में जो पोखर पार्क में, मतलब ये ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि 26 जनवरी 1931 को जो पहला स्वाधीनता दिवस हम लोग मना रहे थे, उस समय पटना में झंडा किसने फहराया था, राष्ट्रीय झंडा किसने फहराया था, तो अनुग्रह नारायण सिंह इसका आंसर होगा। ठीक है, तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं। अब देखिए सोशलिस्ट पार्टी और बिहार। सोशलिस्ट पार्टी और बिहार के बारे में कुछ फैक्ट जान लेते हैं। बिहार सोशलिस्ट पार्टी जुलाई 1931 में इसका स्थापना हुआ। प्रमुख नेता कौन थे? फूलन प्रसाद वर्मा, रामवृक्ष बेनीपुरी, रामानंद मिश्रा, गंगा शरण सिन्हा। ठीक है। बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी पहली बैठक मई 1934 में हुई, पटना के अंजुमन इस्लामिया हॉल में। ठीक है। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी अक्टूबर 1934 में बम्बई अधिवेशन में राष्ट्रीय स्तर पर सोशलिस्ट पार्टी को कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का नाम दिया गया। ठीक है, मतलब इसी पार्टी को, ठीक है, मई 1934 में पटना में इसका स्थापना मान सकते हैं हुआ। और कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी इसी को अक्टूबर 1934 में बम्बई अधिवेशन में राष्ट्रीय स्तर पर सोशलिस्ट पार्टी को कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का नाम दिया गया। अध्यक्ष आचार्य नरेंद्र देव और सचिव जयप्रकाश नारायण। ये क्वेश्चन पूछता है कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष कौन थे, तो आचार्य नरेंद्र देव, और सचिव उसके कौन थे, तो जयप्रकाश नारायण। इसको ये दोनों इसमें इतना इफेक्ट पूछता है इस पेज से। ठीक है, तो आप इसको याद रखेंगे। अब हम लोग देख लेते हैं भारत सरकार अधिनियम 1935 से बिहार में उसका क्या प्रभाव था। इसके तहत केंद्रीय विधान परिषद में बिहार के सदस्यों की संख्या 8 निर्धारित की गई। ठीक है, तो ये सवाल बन सकता है, ठीक है, कि कौन सा अधिनियम के तहत केंद्रीय विधान परिषद में बिहार के सदस्यों की संख्या निर्धारित की गई, या कितनी निर्धारित की गई, तो 8 निर्धारित की गई। 8 निर्धारित की गई भाई, तो कौन से अधिनियम के तहत किया गया, तो भारत सरकार अधिनियम 1935। तो क्वेश्चन ऐसे फॉर्म हो सकता है। ठीक है, इसी अधिनियम के तहत 1937 का चुनाव हुआ था। इस चुनाव के पश्चात सर्वप्रथम मोहम्मद यूनुस अप्रैल 1937 में, अप्रैल 1937 से जुलाई 1937 तक प्रथम मुख्यमंत्री बने। मतलब उस समय प्रधानमंत्री कहा जाता था। मतलब हम लोग पढ़ते हुए कि बिहार के प्रथम प्रधानमंत्री कौन है, तो मोहम्मद यूनुस। ठीक है, इसके पश्चात श्री कृष्ण सिंह मुख्यमंत्री बनाए गए। फरवरी 1938 में राजनीतिक बंदियों को छोड़ने के मुद्दे पर कांग्रेस सरकार ने इस्तीफा दे दिया। हम लोग ये नेशनल घटना में भी पढ़ते हैं। ठीक है, इससे मेन यही एक फैक्ट आया कि कौन सा नियम के तहत केंद्रीय विधान परिषद में बिहार के सदस्यों की संख्या निर्धारित की गई, तो भारत सरकार अधिनियम 1935। या यह भी पूछ सकता है कि कितनी निर्धारित की गई, तो संख्या इसको याद रखेंगे 8। ठीक है। अब हम लोग आते हैं व्यक्तिगत सत्याग्रह में बिहार में इसका क्या इम्पैक्ट रहा है। ठीक है, व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 में हुआ था। ठीक है। द्वितीय विश्व युद्ध के समय भारतीय जनमानस की सहमति के बिना भारत को विश्व युद्ध में शामिल किया जाना। ठीक है, बिहार के परिप्रेक्ष्य में व्यक्तिगत सत्याग्रह की प्रेरणा विनोबा भावे से मिली, जो पहले सत्याग्रही थे। बिहार में पहले सत्याग्रही श्री कृष्ण सिंह और दूसरे सत्याग्रही अनुग्रह नारायण सिंह थे। हम लोग के मतलब देश स्तर पर देखते हैं कि व्यक्तिगत सत्याग्रह के पहले सत्याग्रही कौन थे, तो विनोबा भावे, दूसरे थे जवाहरलाल नेहरू, तीसरे थे ब्रह्मदत्त। ये हम लोग पढ़ते हैं उसमें मतलब भारत के परिदेश में। लेकिन व्यक्तिगत सत्याग्रह क्योंकि बिहार में भी हुआ था, तो बिहार में पहले सत्याग्रही श्री कृष्ण सिंह को माना जाता है और दूसरे सत्याग्रही अनुग्रह नारायण सिंह को माना जाता है। तो ये 3-4 फैक्ट आप याद रखेंगे कि मतलब देश स्तर पर जो व्यक्तिगत सत्याग्रह हुआ था, पहले सत्याग्रही कौन थे, तो विनोबा भावे, उसमें दूसरे कौन थे, नेहरू जी थे, मतलब जवाहरलाल नेहरू, और तीसरे थे ब्रह्मदत्त। और जब बिहार के बारे में पूछेगा तो पहले सत्याग्रही श्री कृष्ण सिंह हैं और दूसरे अनुग्रह नारायण सिंह। ये मतलब 5 क्वेश्चन याद रखेंगे यहाँ से। महिला सत्याग्रह में जानकी देवी थे, जगत रानी देवी आदि प्रमुख है। ये सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अभी तक हम लोग मतलब पुरुष ही हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि ये पहले सत्याग्रही हैं, दूसरे सत्याग्रही हैं, लेकिन बिहार में महिला सत्याग्रहियों में जानकी देवी और जगत रानी देवी ये महत्वपूर्ण है, सबसे महत्वपूर्ण है। ठीक है ना, तो पूछा जा सकता है कि महिला व्यक्तिगत सत्याग्रह में महिला से कौन कौन थे, तो जानकी देवी और जगत रानी देवी, इसको याद रखेंगे। ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार की भूमिका। ठीक है, ये हम लोग अब 1942 का चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, राष्ट्रीय आंदोलन के अन्य आंदोलनों की तरह भारत छोड़ो आंदोलन में भी बिहार की उल्लेखनीय भूमिका रही। 8 अगस्त 1942 को
भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ होने के बाद इसी दिन मध्य रात्रि में ऑपरेशन जीरो आवर के तहत प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार किया गया था। हम लोग जानते भी हैं, जब हम लोग भारत का मतलब मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ते हैं तो उसमें हम लोग ने जाना था कि 8 अगस्त को शुरू हुआ भारत छोड़ो आंदोलन, और जैसे ही अनाउंस हुआ उसी रात को ऑपरेशन जीरो आवर के तहत मतलब देश में जितने भी महत्वपूर्ण नेता थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया। ठीक है, अब देखिए ये घटना बिहार में भी हुई। तो राजेंद्र प्रसाद को बांकीपुर जेल में रखा गया गिरफ्तार करके। ये क्वेश्चन बनता है कि भारत छोड़ो आंदोलन के टाइम राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार करके कहाँ रखा गया, किस जेल में रखा गया? तो बांकीपुर जेल पटना में। जगत नारायण लाल को भी बांकीपुर जेल पटना रखा गया। जयप्रकाश नारायण को हजारीबाग जेल झारखंड में रखा गया। ठीक है, अन्य प्रमुख नेता श्री कृष्ण सिंह, अनुग्रह नारायण सिंह, फूलन प्रसाद वर्मा, मथुरा प्रसाद आदि को भी गिरफ्तार कर लिया गया। तो मेन क्वेश्चन यही पूछता है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में रखा गया? तो बांकीपुर जेल। जगत नारायण लाल को किस जेल में रखा गया? तो बांकीपुर जेल पटना। जयप्रकाश नारायण को किस जेल में रखा गया? तो हजारीबाग जेल पटना झारखंड। ठीक है, 9 अगस्त 1942 से 10 अगस्त 1942 तक बिहार में घटनाएं हुई। ठीक है, चलिए कुछ और फैक्ट इसमें देख लेते हैं कि प्रमुख नेताओं की गिरफ्तारी का आम जनता द्वारा भारी विरोध किया गया। शैक्षणिक केंद्रों पर हड़ताल, राष्ट्रीय झंडा फहराने जैसे कार्यक्रम हुए। राम प्यारी देवी, जगत नारायण लाल की जो पत्नी थी, ने बांकीपुर जेल में सभा कर आम जनता से नौकरी छोड़ने की अपील की। तो ये क्वेश्चन पीपीएससी ऐसे पूछ सकता है कि जो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान वो कौन सी नेत्री थी, मतलब महिला थी, जो बांकीपुर जेल में सभा करके आम जनता से नौकरी छोड़ने की अपील की। तो क्वेश्चन ऐसे फॉर्म किया जा सकता है। तो उसका आंसर हो जाएगा राम प्यारी देवी। ठीक है, भगवती देवी ने पटना में महिलाओं का विशाल जुलूस का नेतृत्व किया। यह भी क्वेश्चन है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान पटना से किसने नेतृत्व किया महिलाओं का? तो भगवती देवी ने, जिसके तहत पटना स्थित प्रमुख राष्ट्रवादी संस्थान जैसे सदाकत आश्रम, किसान सभा का कार्यालय, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी कार्यालय तथा बिहार विधायिका आदि पर पुलिस ने जब्त कर लिया। मतलब ये सारे बिल्डिंग को पुलिस जब्त कर लिया उस टाइम। तो मेन क्वेश्चन यही है कि उस टाइम बांकीपुर जेल में मतलब सभा करके आम जनता से नौकरी छोड़ने का आग्रह किसने किया? तो राम प्यारी देवी ने। ठीक है, इसको आप याद जरूर कर लें क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अब आते हैं हम लोग सचिवालय गोलीकांड, जो अभी बहुत प्रसिद्ध है। इस घटना का अभी भी हम लोग जिक्र जब देखते हैं, सचिवालय में जाइएगा तो उसमें मिलेगा आपको। ठीक है, देखिए इस दिन छात्रों का एक जुलूस पटना से स्थित सचिवालय भवन के सामने विधायिका की इमारत पर राष्ट्रीय झंडा फहराने का प्रयास करता है। ठीक है, मतलब उसमें एक छात्रों का जुलूस था, उसमें उनका निर्णय था कि भाई हम सचिवालय के सामने हम इमारत पर राष्ट्रीय झंडा फहराएंगे। इसे रोकने के लिए तत्कालीन पटना जिलाधिकारी WG आर्चर के आदेश पर पुलिस द्वारा गोलीबारी किया गया। मतलब अंग्रेजों का कहना था भाई हम नहीं फहराने देंगे। उसका नेतृत्व कौन कर रहा था? WG आर्चर। ठीक है, जिसमें 7 छात्र शहीद हो गए। ठीक है, तो ये 7 छात्र का जो डिटेल्स है इसको आप जरूर याद रखेंगे। जैसे एक बार पूछ लिया था कि देवीपद चौधरी कहाँ से थे? देवीपद चौधरी किस जगह से बिलोंग करते थे जो 7 छात्र शहीद हुए? तो सिलहट जमालपुर से। ये भी पूछ देता है कि करीब उसमें 4 गो नाम रहेगा, उसमें पूछ देगा कि कौन इसमें शामिल नहीं थे। जो 11 अगस्त की घटना है 1942 की, उसमें सचिवालय गोलीकांड में इसमें कौन शामिल नहीं थे? तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछ देता है। तो आप इस सारे नामों को एक बार देख लेंगे। ठीक है, राजेंद्र सिंह थे बनवारी चक सारण से। रामानंद सिंह शहादत नगर वर्तमान धनरुआ पटना से। राम गोविंद सिंह थे दशरथा पटना। उमाकांत प्रसाद सिन्हा नरेंद्रपुर सारण से बिलोंग करते थे। सतीश प्रसाद झा, देवीपद चौधरी, जगपति कुमार, ये सब जो 7 छात्र हैं उनको नाम आप याद रखेंगे। 1-2 बार पढ़ लेंगे तो सारे नाम ध्यान आ जाएंगे ऑप्शन के अकॉर्डिंग। ठीक है, एक बार और हम देख लेते हैं। राजेंद्र सिंह, रामानंद सिंह, राम गोविंद सिंह, उमाकांत प्रसाद, सतीश प्रसाद झा, देवीपद चौधरी, जगपति कुमार। ठीक है, इस गोलीकांड के विरोध में आगे चलकर विभिन्न प्रतिक्रियाएं सामने आई और पटना में पूर्ण हड़ताल का आयोजन किया गया। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन में महिलाओं की भूमिका। ठीक है, देखिए राम प्यारी देवी, जगत नारायण लाल की पत्नी, ने बांकीपुर जेल में सभा कर आम जनता से नौकरी छोड़ने की अपील की। देखिए मैं उस टाइम जब हम लोग पढ़ रहे थे उस टाइम भी हमने यही बोला कि यही क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखो ये क्वेश्चन आगे जाके टॉपिक वाइज मतलब इसको हाईलाइट किया हुआ है, मतलब ये क्वेश्चन बन सकता है। मतलब महिलाओं की भूमिका में राम प्यारी देवी हो गई, बांकीपुर जेल से सभा कर
जनता से नौकरी छोड़ने की अपील की है। भगवती देवी राजेंद्र प्रसाद की बहन थी ये। पटना में महिलाओं को विशाल जुलूस का नेतृत्व किया था भारत छोड़ो आंदोलन में, ये भी हम लोग ने देखा। शांति देवी कौन थी? छपरा में महिलाओं का विशाल सभा का जनसभा का आयोजन किया था। मतलब अब पूछ देगा कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान छपरा से कौन महिलाओं का नेतृत्व कर रही थी? तो शांति देवी। ठीक है, पटना से किसने नेतृत्व किया? तो भगवती देवी। और बांकीपुर जेल से सभा को संबोधित कर आम जनता को नौकरी छोड़ने के लिए किसने अपील किया? तो रामप्यारी देवी। तीनों क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। ठीक है, और है शारदा एवं सरस्वती बहनें। छपरा के दिगवारा प्रखंड में राष्ट्रीय झंडा फहराने के कारण शारदा को 14 वर्ष, सरस्वती को 11 वर्ष की सजा मिली। तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि छपरा के दिगवारा प्रखंड में राष्ट्रीय झंडा फहराने के कारण किसको मतलब 14 वर्ष या 11 वर्ष की सजा मिली? तो उसमें नाम आएगा शारदा और सरस्वती बहनें की। सुनीति देवी और राधिका देवी पुरुष भेष में साइकिल यात्रा से जागरण किया। महत्वपूर्ण, सबसे अलग है इसका रूप। तो पूछा जा सकता है कि पुरुष वेश में साइकिल यात्रा का जागरण किसने किया था 1942 भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान? तो सुनीति देवी और राधिका देवी। ठीक है, एक सरस्वती देवी हैं, इनके नेतृत्व में हजारीबाग में विशाल जन प्रदर्शन हुआ। तो हजारीबाग में किन के नेतृत्व